किसी की हैसियत और औकात है तो उत्तर प्रदेश में एक चिड़िया मार के दिखा दे, नया नया केस करके दिखा दे। ये समझ सकता हूँ आपके कहने, चिड़िया मारे, जरा देखे उनको शाम होते होते देखिए। गाजीपुर अब जहां भी मीडिया में नाम चले, नाम उनका चल रहा है, नाम आ रहा है गाजीपुर का। हमारा जनपद बेकार होता है। हम कहीं जाते हैं बाहर, अरे तुम मुख्तार के जिले से हो ना, गाजीपुर में ही ना है वो दो भाई हैं जो माफिया हैं। हाँ भैया गाजीपुर, अरे कैसा लॉन्ड। आज हम गौरवान्वित है कि ऐसा फैसला आया। जल्द ही वो माननीय नहीं रह जाएंगे, उनका जो संसद सदस्यता है वो खत्म हो जाए। अपराधी पकड़े जाते हैं, अपराधी जेल में गए, क्या मजाक समझते हैं? पुलिस अभिरक्षा में घुस करके, अरे पुलिस अभिरक्षा में घुस करके किसी गोली को मारने करेगी भाई। आप हमारा है कि काली पट्टी बात के घूम दे गाजीपुर या पूरे उत्तर प्रदेश की सरजमी पर। पट्टी बात के मतलब प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं कर सकते हैं, कानून का सत्याग्रह नहीं कर सकते। कानून का राज है, कानून का फैसला है। कोई सरकार का उपद्रव करने के लिए आपने ये कहा कि काली पट्टी बात किसी की हिम्मत नहीं कि सत्याग्रह नहीं कर मानेंगे भाई। सत्याग्रह हमारा हक है भाई। आप भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत के जज को नहीं मानते, भारत के कानून को नहीं मानेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जनपद गाजीपुर में है और ये जनपद गाजीपुर आज इन दिनों खूब ज़्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि जो अंसारी बंधु हैं, अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी, उनको एक साथ एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है और सजा सुनाए जाने के बाद कहीं न कहीं जो उनकी संसद की सदस्यता थी वो भी रद्द होनी है, वो भी खत्म होनी है। उस पर जो उनके गृह जनपद के लोगों की जो प्रतिक्रिया है उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे नौजवान हैं, वरिष्ठ हैं और सक्रिय सामाजिक भूमिका और राजनीतिक भूमिका निभाने वाले लोग हमारे बीच में हैं, जिनसे आज चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शशांक रहा नाम हमार। शशांक जी, आपके जो है टी शर्ट पर मैं देख रहा हूँ इंकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा सा इस पर भी बात कर लें। क्यों ऐसा जो है देख रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद? चुनाव पूरी तरह से हर तरफ चुनाव का शोर है, इंकलाब जिंदाबाद पहन करके निकले। देखिए कोई खास कारण आज नहीं ना रहा है? आज के लिए कोई खास कारण नहीं है। इनकलाब हरदम सीने में इनकलाब की आग धधकती रहती है और हर युवा के दिल में इनकलाब की आग धधकती रहनी चाहिए। अगर युवा वर्ग देश का क्रांतिकारी नहीं होगा, अगर युवा वर्ग देश का देश प्रेमी नहीं होगा, तो वो देश पक्का विनाश की ओर बढ़ता जाएगा। जिस देश के युवा के दिलों में उसके संस्कृति के लिए प्यार और उसके दिमाग में संस्कार नहीं होंगे, उसके दिमाग में ये नहीं होगा कि हमें अपने बड़ों का आदर करना है, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना है, तो वो देश उस देश का कुछ नहीं हो सकता। शशांक, एक बात जानेंगे, आज एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे और उसके बाद अफजाल अंसारी वर्तमान में गाजीपुर से सांसद रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आज उनको सजा सुनाई गई है, क्या प्रतिक्रिया है उस पर? देखिए, मुख्तार माननीय बन गए, नाम बन गया, प्रदेश में नहीं पूरे देश में चर्चा हो गया। उससे गाजीपुर की बदनामी हुई, गाजीपुर का नाम खराब हुआ कि गाजीपुर अब जहां भी मीडिया में नाम चले, नाम उनका चल रहा है, नाम आ रहा है गाजीपुर का। हमारा जनपद बेकार होता है। हम कहीं जाते हैं बाहर, अरे तुम मुख्तार के जिले से हो ना, गाजीपुर में ही ना है वो दो भाई हैं जो माफिया हैं। हाँ भैया गाजीपुर, अरे कैसा लॉन्ड। आज हम गौरवान्वित है कि ऐसा फैसला आया। जल्द ही वो माननीय नहीं रह जाएंगे, उनका जो संसद सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। और शशांक, एक बात जानेंगे कि एक समय था, जिसे आपने कहा, एक समय था जब जनपद झारखंडे राय जी के नाम से जाना जाता था। ये जनपद गाजीपुर गहमरी जी के नाम से जाना जाता था, सरयू पांडे जी के नाम से जाना जाता था। वो धीरे धीरे जब उसका राजनीतिक सामाजिक परिवेश बदला, जनपद गाजीपुर जो है जहाँ गैंगवार हुई, माफियाओं का नाम ऊपर आया, तो तकलीफ हुआ, इससे दुख होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था? बहुत दुख होला, बहुत दुख होला। अच्छा। और हमनी का कहीं पढ़े जाए ना जा, कोनो एग्जाम देवे जाए ना जा, आज हमनी का इलाहाबाद जाए जा, चाहे कहीं बाहर जाए जा, साउथ इंडिया में जाए ना जा, तो सबसे पहले कहाँ से हो भैया? अरे यूपी, इससे झगड़ा ना करे के, ऐसे यूपी का है, मार वार देगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी। हम लोग का नाम खराब हो चुका है, गुंडा माफिया इन सब के। हम लोग को अब इससे ऊपर उठना है, हमन के अब विकास करे के है, आपन एक अलग चेहरा बने के है। जैसे नगर पालिका के बदौलत ही वो नाम नहीं याद आ रहा है, कौन सा सबसे साफ शहर कौन सा है? इंदौर जो है, अगर जिला शहर सबसे साफ है तो वहाँ की नगर पालिका के बदौलत सबसे साफ शहर है। तो हम लोग को वैसा कुछ करना है कि हम लोग किसी अच्छे चीज़ में गिने जाएं, हम लोग साफ सफाई के मामले में आए, हम लोग विद्वता के नाम पे आए।
एक चीज बहुत अच्छी है, जैसा आपने ये भी बोला कि इनकलाब इस पर क्यों लिखा हुआ है, यहाँ के युवा सबसे ज्यादा बलिदान हुए हैं, यहाँ के युवा सबसे ज्यादा, गहमर सबसे बड़ा गांव है एशिया का, ऐजा का नौजवान सबसे ढेर आर्मी में भर्ती भइल हों। तो कुल भावना जज्बात हमनी के अंदर कूट कूट के भरल बा। केहू एगो माफिया आजी, केहू एगो अब रास्ता पर आके AK-47 चला देलस, ओकरा नाम से गाजीपुर जानल जाती, बढ़िया बात नहीं है ना। ऐजा जानल जाए के चाहिए कि देशभक्त ऐजा सबसे ढेर पाई जालन, भारत में सबसे ज्यादा देशभक्त गाजीपुर में पाई जालन। तो हम लोग को इस चीज से जाना चाहिए, ना कि इससे कि यहाँ पे जइबा तो ऐजा गाजीपुर में गोड़ रखते तो ऊपर गोली चल जी, बम फूट जाए, बम मार दिया जी। तो माफियाओं का नाम मिट्टी में मिलना चाहिए, या फिर वो माफियागिरी छोड़ दें, वो काम धंधा छोड़ दें। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे शहर का नाम अच्छा हो, हमारे शहर के नाम से दाग धुले और उसका विकास हो। और लोग भी हैं जिनसे बात करेंगे, एक बार थोड़ा सा इधर आ जाइए। कुछ लोग और हैं जिनसे बात करेंगे। और जो है जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और माफियाओं को मिट्टी में जो मिलाने की तैयारी है, वह जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। और भी कुछ लोग हैं जिस पे चर्चा करेंगे। क्या नाम हो आपका? हमारा तो नाम सत्यदेव यादव है। अच्छा, सत्यदेव यादव नाम है। एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ सांसद थे अफजाल अंसारी और उनके भाई 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी, MP MLA कोर्ट द्वारा जो फैसला आया उनको सजा सुनाई गई है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, यह कोर्ट का मामला है, इसमें तो हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। लेकिन आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शपथ लेने के तुरंत बाद कहा था कि जो भी भारत के संविधान को मानेगा, जो भारत की परंपराओं को मानेगा, जो भारत की संस्कृति को मानेगा, जो कानून का राज स्थापित करने में सहयोग करेगा, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में सहयोग करेगा, सबको साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन तुष्टिगुण किसी का नहीं किया जाएगा। और अपराध के लिए जो है उत्तर प्रदेश की 1 इंच भी जमीन खाली नहीं है। चाहे अपराधी चले, या तो अपराधी जेल में हो गए, या तो अपराधी ऊपर हो गए, या तो प्रदेश छोड़ के चले जाए। यह उत्तर प्रदेश है और बदला हुआ है। यह नरेंद्र मोदी जी का देश है। जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि न तो हम सर झुका के बात करेंगे, न तो सर उठा के बात करेंगे, आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की परिवार भारत की सीमाएं हैं। वह दिवाली भी आप जानते हैं सीमाओं पर मनाने का काम कर रहे हैं 2014 से लेकर के। और उनकी जीवन भर की कमाई और जीवन भर की तिजोरी मात्र एक झोला है। नरेंद्र मोदी जी, चाहे एयर स्ट्राइक का मामला हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो। जैसे आपने कहा कि मोदी जी जो है काफी देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है, विपक्ष पूरी तरह से आरोप लगा रहा है कि जो सरकारी संपत्तियां हैं मोदी जी एक एक करके बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जीरो टॉलरेंस कानून का जितना दावा किया जाता है, पुलिस अभिरक्षा में किसी की हत्या कर दी जाती है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का जिक्र हो रहा है। 2014 से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहला दिन सदन में जाते हैं शपथ लेने के बाद, उन्होंने मत्था को जमीन पर टिका दिया, और मत्था को उठाते हैं तो देश के लिए 2 मंत्र दिया था। आपने कहा था कि यह सरकार सबका साथ और सबका विकास के साथ चलेगी एवं गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी। इसी कड़ी में सैकड़ों योजनाओं को चलाकर, चाहे जनधन योजना की बात रही हो, चाहे मुद्रा योजना की, चाहे स्टार्टअप योजना की बात रही हो, चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक स्मारक बनाने का बात रहे हो, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति पटेल जी की बनाने की बात रही हो, चाहे दुनिया की सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की बात रही हो, चाहे जो है IIT जैसी महंगी पढ़ाई में दलितों के लिए फ्री पढ़ाई की व्यवस्था रही हो, चाहे एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, डोकलाम में आपने देखा 62 दिनों तक चीनी सैनिकों से भारत से भाग रहा, मुद्दे से भाग दूसरी तरफ ले जा रहा, दूसरे मुद्दे की भाग नहीं रहे, मुद्दे से भाग नहीं रहे। हमने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा जो जीरो टॉलरेंस का दावा हो रहा है, जो कानून व्यवस्था है बड़ी चुस्त दुरुस्त है, पुलिस अभिरक्षा में किसी की हत्या कर दी जाती है। तो क्या लगता है कि कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस का इतना बड़ा दावा ये थी? नहीं, कानून व्यवस्था को आपने देखा, अभी अभिरक्षा में किसी की हत्या हो जाती है, कानून व्यवस्था का हम गुणगान करेंगे। तत्काल है, आधी सेकंड भी नहीं होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, अपराधी जेल में गए। क्या मजाक समझते हैं? पुलिस अभिरक्षा में घुस करके, अरे पुलिस अभिरक्षा में घुस करके किसी गोली को मारने करेगी भाई। आप अपराध करेंगे तो आप पुलिस को, हम तो आधी सेकंड भी नहीं लगता है, हमने अपराधी को पकड़ रखा है, वो सारा राज खुल रहा है, सारा पोल खुल रहा है, उसमें कहाँ कानून व्यवस्था बात है? चाहे 370 हुआ, बताइए, वहाँ आज चुनाव हो गया है, वहाँ प्रधान है, BDC है, तमाम विकास हो रहा है, अपराधी कहीं देख रहे हैं? कहीं
उन लोगों की सरकार होती तभी इसी फैसले पर पूरी मोमबत्ती और काली पट्टी और जो है कि क्या क्या हो जाता समझ लीजिए, ये धरती रंगीन कर देते लोग, उनकी सरकार होती। बाबा की सरकार में कोई चेव से मेव से बज रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि काली पट्टी बांध के घूम दे गाजीपुर या पूरे उत्तर प्रदेश की सरजमी पर। पट्टी बात के मतलब प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं कर सकते हैं, कानून का सत्याग्रह नहीं कर सकते। कानून का राज है, कानून का फैसला है, कोई सरकार का उपद्रव करने के लिए आपने ये कहा कि काली पट्टी बात किसी की हिम्मत नहीं कि सत्याग्रह नहीं कर सकते। मानेंगे भाई। सत्याग्रह हमारा हक है भाई। आप भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत के जज को नहीं मानते, भारत के कानून को नहीं मानेंगे। अरे भाई किसी गलत नीति पर सत्याग्रह नहीं कर सकता। नहीं, सत्याग्रह कानून का अलग है, जज को हम नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। कोर्ट का फैसला, कोर्ट को फैसले में क्या क्या राजनीति होनी चाहिए बताइए। इसमें कह रहे हैं कि भाजपा करा रही है, इसमें मोदी जी करा रहे हैं, योगी जी करा रहे हैं, कहाँ करा रहे हैं बता दीजिए। जो मोदी जी जज है। अच्छा, क्या लगता है कि यूपी गुंडा मुक्त हो गया है? जो गुंडा माफिया थे वो जो है नहीं है इस वक्त। एक बता दीजिए कहीं, एक बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के कोने से लेकर के बता दें, एक बता दीजिए, पूरी सूची जारी है। एक बता दीजिए। अरे देखिए, पुराने अपराध है, उनका कानून के साथ काम हो रहा है। किसी की हैसियत और औकात है तो उत्तर प्रदेश में एक चिड़िया मार के दिखा दे, नया केस करके दिखा दे। ये समझ सकता हूं आपके कहने। चिड़िया मारे, जरा देखे उनको शाम होते होते देखिए क्या होगा। बाबा का जब बुलडोजर जाएगा और उनके बच्चे कब पलट दिए जाएंगे पता नहीं चलेगा। उनकी औरतों को भागते भागते ठिकाना नहीं मिलेगा। नेपाल हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अरब की खाड़ी से खींच के लाएगा। गुंडा माफिया एकदम दहशत में डर। अगर नया एक बता दी, नया अगर अपराध एक भी हो जाए, किसी की हैसियत औकात है उत्तर प्रदेश की सरजमी पर, किसी की हैसियत है तो करके दिखावे। उसका बाबा जो है 1 घंटे के आधे घंटे के अंदर जवाब देंगे। क्या बात करते हैं? अब क्या चाहते हैं? अमन चैन की जिंदगी है, सब लोग अपना कमावे, सही रास्ते पर चले, अपना सब लोग, सब योजनाएं हैं, सबको लाभ मिल रहा है। अच्छा, एक बात जानेंगे, आप जनपद गाजीपुर से हैं, जनपद गाजीपुर के लोगों ने सांसद चुना था, अब हो सकता है कि उनकी सदस्यता न रहे, तो दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है? क्या चीज? सांसद जी जो थे वर्तमान में अफजाल अंसारी, उनको सजा हो गई और सजा होने के बाद हो सकती है कि उनकी सदस्यता भी चली जाएगी, अब वो सांसद भी नहीं रहेंगे, तो दुख हो रहा है इस बात का? भाई हम दुख करके क्या करेंगे? हम कह दें कि हमको दुख हो रहा है तो हमारे बस की बात तो है नहीं कि उनकी हम सदस्यता बहाल कर देंगे। अब बताइए, ये तो जज का फैसला है भैया, वो आगे अपील करे, हाई कोर्ट में जाए, सारी खुला है, वो अलग की बात है। मेरे पूछने का मतलब है, हम क्या कर सकते हैं? अगर दुख भी जाहिर करें तो हमारे बस की क्या बात है? उनकी सदस्यता वापिस तो हम नहीं करा सकते। इस जनपद के लिए दुखद है ना कि जो है उनकी सदस्यता चली जाएगी। अब यहाँ जो है अरे भाई वो तो जज ने फैसला किया है, हम थोड़ा फैसला किए हैं। दुख है, हम दुख है, मान लीजिए दुख है तो क्या हो जाएगा? मतलब हम, हमारे दुख से क्या मतलब है? हमारे दुख से किसको चिंता है? किसको चिंता है बताइए? हमारे दुख से क्या होने वाला है? अब किसी को चिंता नहीं है। नहीं, क्यों चिंता होगी बताइए? जो जिसमें जिसे कोई मतलब नहीं निकलता हो, चुनाव लड़ने आएंगे, सोचा जाएगा फिर